छोटी बहू। मुझे सच में नहीं लगता कि दोबारा मुझे आपके घर में थोड़ी सी भी जगह दी जाएगी। और मैंने मन ही मन आपको भी इस रिश्ते से आजाद कर दिया। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए, अब आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। माँ भी टेंशन ले रही होंगी कब से। रात भर तो आप यहीं रुक गए थे, गए नहीं थे। अब आप घर जाएंगे तो पता चलेगा क्या होगा। आपको मुझसे और कुछ नहीं कहना? इतना सब तो कह दिया मैंने। आपने तो मुझे खड़ी खोटी सुना दिया है ना, लेकिन अक्सर प्यार की बातें करना भूल जाती हैं। जब तक आप मुझसे प्यार की बातें नहीं करोगे तो मेरे दिन कैसे कटेंगे? जी नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी है मुझे। क्यों नहीं करनी है ऐसी बातें? देखिए, आपको कुछ और कहना बाकी है क्या? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन फिलहाल आई लव यू से ही काम चलाना पड़ेगा। हना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी से आपका दीवाना हो गया था मैं। और जब आपको पहली बार देखा था ना, तो मैं समझ गया था कि भगवान ने हमारे बीच एक कनेक्शन बनाया है जिससे हम फ्यूचर में साथ होंगे। वैसे आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो? सब कुछ बोलकर बताना पड़ेगा क्या? समझ गया। आहाना, मुझे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी मंजिल थी और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। आप अपना ख्याल रखना। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए। क्यों? ये किस लिए? आपके खर्चे के लिए। आप कुछ दिन रुकने वाली है ना यहाँ पे। अच्छा, तो पति होने का फर्ज अदा कर रहे हैं आप। अगर आपको यही समझना है तो यही समझ लीजिए। थैंक यू सो मच, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। शादी में कुछ रुपए मिले थे, वो यूज कर लूंगी। पड़े हुए हैं मेरे पास। आपको बताया तो था मैंने कल। हाँ, आपने बताया था, लेकिन आप ये भी रख लो ना, कोई बात नहीं। आप यहाँ रुकोगे तो जरूरत पड़ी जाएगी इन पैसों की। अच्छा, इसके बाद की जिंदगी के लिए तो इससे कई ज्यादा पैसे लगेंगे। पूरी जिंदगी का खर्चा नहीं उठा पाएंगे आप, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। कहीं एक ही रात में उस लड़के ने कोई काला जादू कर दिया हमारे छोटू पर तो? ऐसे कैसे काला जादू कर देगी? अरे 9 महीने अपने पेट में पाला है मैंने उसे। ये कोई बाहर की लड़की एक रात में उसको अपने वश में कर लेगी क्या? छोड़िए ना ठाकुर जी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, सारा काला जादू निकल जाएगा। दीदी, आपको मारने की कोशिश करी है उसने, मर्डर का चार्ज लगेगा, ऐसा बता रहा था पोल्टू। हाँ भाभी, मैं तो चाहती हूँ कि वो लड़की पूरी जिंदगी ना जेल में सड़ती रहे। हाँ, अब इतने बड़े अपराध की इतनी बड़ी सजा तो होनी ही चाहिए ना। छोड़ो ये सब, मुझे मंदिर जाने दो। अब अगर गुस्से में आ गई ना, फिर पता नहीं मैं किसी को क्या बोल दूंगी। आती हूँ। हाँ भाभी, जल्दी लौटिएगा, और अर्जुन भी आता ही होगा ना, वहाँ से सीधा ऑफिस तो जाएगा नहीं, माँ का डर जो है। अब पर भाभी, मैं ये कहना चाहती थी कि आपको ना इस बात को सख्ती से लेने की जरूरत है। क्या है ना कि अब वो लड़की तो मायके में रहेगी, इसलिए मुझे डर है कि हमारा छोटू कहीं ऑफिस से छुट्टी लेकर रोज रोज उसके घर न चला जाए। बस इस बात का ख्याल रखिए।
नहीं, मैं तो बस सावधानी बरतने के लिए कह रही थी ना। वैसे ठाकुर जी, आपके पति का देहांत शादी के कुछ ही दिनों में हो गया था ना, मतलब यूं ही कोई 1 आध साल, ज्यादा वक्त तो मिला नहीं होगा आपको उनके साथ रहने का। भाभी, इतने सालों बाद ये सवाल क्यों उठा रही है आप? नहीं, बस यूं ही याद आ गया। कुछ ही दिनों में आप विधवा हो गई थी, 1 आध साल में घर गृहस्थी संभालने का मौका कहाँ मिला होगा। उसके बाद तो तुरंत आप मायके आ गई थी ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको यहाँ से वापस ले जाऊंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। अगर ऐसी बात है तो फिर इन रुपयों की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब आप मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहते हो? नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों लूं? और सच में अभी इन रुपयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो रहने दीजिए। वैसे एक और बात कहनी थी। तो आप प्लीज अपने माँ का ना थोड़ा ख्याल रखिएगा। खाने की कमी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं और घर के बाकी लोगों की उम्र कम है इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन सब लोग अंदर से ना बहुत कमजोर है। मैल न्यूट्रिशन कहते हैं इसे। मेरा मतलब है आधा पेट खाने की वजह से शारीरिक पौष्टिकता में कमी आती है और आपकी माँ की उम्र हो गई है, उन्हें अच्छे से खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मेरी माँ का इतना ख्याल रखते हैं और देखो ना, माँ आपको ही मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। जाने दीजिए ना। अब माँ को मुझे लेके कोई गलत फहमी है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उनकी हेल्थ को लेके आपको सावधान ना करूं। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, एक दिन सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। आप लोगों को तो कुछ ख्याल होता नहीं कि घर की औरतें ठीक से खा पी भी रही हैं कि नहीं। मैं बता रही हूँ, ये सारी आदतें बदलना ना बहुत जरूरी है। कम से कम घर के बड़ों के खाने में कुछ चीजें ऐड करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे सबको प्रोटीन की सख्त जरूरत है। मैं इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये जो भी बातें अभी आपने कही ना, इसकी वजह से मेरे दिल में आपके लिए जगह और भी बढ़ गई और आपने प्रूफ कर दिया कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर एकदम सही चुनी। पता है ना, मेरे घर का जो ये दम घुटने वाला सिस्टम है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसे बदल दोगे। आना, सब लोग आपकी बात मानेंगे, आप सबकी मुस्कान बन जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अब आप अपना ध्यान रखो, मैं निकलता हूँ और बहुत जल्दी आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। मेरे दिल का दुख तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सब कुछ तो लगभग आपके सामने ही हुआ था। उनके गुजरने से पहले ही मैं पेट से हो गई थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब तक तो वो गुजर चुके थे। मेरे बेटे को तो अपने बाबा का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। फिर बड़े भैया मुझे यहाँ वापस लेकर आ गए। मेरे बेटे की अच्छे से परवरिश की आप सबने, मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं अच्छे से समझती हूँ कि आपने अचानक ये बात क्यों उठाई। घुमा फिरा के बात करने की आदत है आपको। बड़ी भाभी, मैं भी समझ गई कि आप क्या कहना चाहती है, कि मैं किसी का भला नहीं देख पाती हूँ। ठीक ही तो है, वो जो छीन लिया गया मुझसे, वो मैं दूसरे को क्यों मिलने दूँ? और वो लड़की तो इस घर पर अपना हक जताने लगी थी, उसे कैसे इतनी आसानी से छोड़ देती मैं? नहीं तो 2 दिन बाद मुझे ही घर से बाहर निकाल देती। इसीलिए सबसे पहले मैंने उसी का काम तमाम कर दिया। ठाकुर जी, ठाकुर जी,
क्या बात है, कहाँ खो गई? नहीं भाभी, बस आपकी बातों से उनकी याद आ गई। इतने साल हो गए हैं ना, फिर भी उनका चेहरा साफ साफ नजर आता है मुझे। छोड़िए ना ये सारी बातें, आप मंदिर जाइए। आती हूँ। हाँ ठाकुर जी, छोटी ख्याल रखना। हाँ माँ, माँ, भाभी, आपने माँ को देखा है क्या कहीं? माँ तो शायद माँ कहाँ है? हाँ, माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसका अंदाजा भी है तुझे? कैसा धोखा पिशीमोनी? आप क्या बातें कर रहे हैं? कल मैंने टुकुन दादा को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। पिशीमोनी, कमर तक पानी भरा हुआ था, बारिश रुकी ही नहीं बिल्कुल भी, ना बस थी ना ट्राम था, तो कैसे आता मैं? छोटू, जिस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उस घर में कैसे रात बिता सकता है? उल्टू दादा, वहां मेरे पास रुकने के सिवाय और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मैं क्या करता? आप लोगों ने आना के साथ रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ खत्म नहीं हुआ है और आगे भी चलता रहेगा ये रिश्ता, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी, है और रहेगी। वैसे भी अग्नि को साक्षी मान के मैंने 7 फेरे लिए थे आना के साथ। इतनी सी गलती के लिए मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या कहा तूने? देखा, कल ये ना उस लड़की ने छोटू को अपने वश में। मैंने भाभी से भी कहा था कि पक्का वो लड़की काला जादू जानती है, नहीं तो एक ही रात में हमारा छोटू उसकी बोली कैसे बोलने लगता। छोटू, तू घर से तो कुछ और बोल के गया था ना? मैं ना कहती थी छोटू भैया कायर नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि इतना सब होने के बाद भी वो आना का साथ दे रहे हैं। सच में जीजी सही कह रहे हैं आप। अगर अर्जुन भैया अपने पोल्टू दादा जैसे होते ना, तो न जाने क्या होता, क्योंकि ये तो मेरी शक्ल तक ना देखते, मुझे घर से कब का बाहर निकाल दिया होता। लेकिन जानती है, अर्जुन भैया ऐसे नहीं है, वो तो कुछ और ही चीज है। हाँ बिल्कुल दीदी, और इन कई दिनों में आना हमारी कितनी प्यारी हो गई है ना। बस अर्जुन भैया जल्द से जल्द उसे वापस ले आए बस। क्या बोल रही है छोटी, भूल गई है क्या? पोल्टू दादा ने पुलिस केस किया है हना पर, तो पुलिस आएगी, सबसे पूछताछ करेगी। पता नहीं ये किस्सा अब कब खत्म होगा। छोटू, दीदी अभी मंदिर गई, लेकिन क्या तू अपनी माँ के सामने ऐसा बोल पाएगा जो हमारे सामने बोल रहा है? अब जो सच है वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना चाची जी। आना के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई हैं मैंने। ये कितनी सी गलती के लिए उसको मैं इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता, सॉरी। तो फिर चाहे वो लड़की तेरी माँ को मार डाले, हाँ, तो फिर भी उसे सपोर्ट करेगा? देख भाई, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर सीरियस चार्ज होते हैं या नहीं? अरे पुलिस वालों ने तो बोल भी दिया है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाएंगे उस लड़की पर। आप मुझे एक बात बताओ पोल्टू दादा, ये चार्ज की बात अभी आई कहां से? अभी तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरू करी, तो आप आना पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए। तुझे क्यों इतना विश्वास है उस लड़की पर? तुझे क्यों नहीं लगता कि वो कुछ कर सकती है? क्योंकि मैंने उसको ये सब करते हुए नहीं देखा, सिंपल। तो तुझे क्या लगता है किसने किया ये सब? वो मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता। आपकी तरह नहीं हूं बिना किसी सबूत के किसी पे भी इल्जाम लगा दूं। देखा बेटा, हम दोनों इनके भरोसे इस घर में रहते हैं, इसलिए कहीं छोटू हम पर ये इल्जाम ना लगाते। आप कैसी बातें कर रही हैं पिशीमोनी? हमने आप लोगों को कभी पराया नहीं माना है, हम सब एक परिवार है। मैं यही मानता है और आगे भी यही मानूंगा। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? चलिए ये बातें आप छोड़ दीजिए, पुलिस को आने दीजिए, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। कानून सबके लिए एक होता है पिशीमुनी, और अगर आना ने ये गलती की होगी तो उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर उसने ये गलती नहीं की होगी तो सजा तो बहुत दूर की बात है। और जिसने भी ये सब किया होगा ना, उसके साथ बहुत बुरा होगा। इसीलिए ये काम हम पुलिस पर ही छोड़ देते हैं।
बड़े बाबू से मिलना है। अरे माँ जी, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हैं आप? पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है तो है? बैंक है क्या? जब बोलो बड़े बाबू से मिलना है। आप बैठिए, मैं पूछ के आता हूँ। कमिंग सर। यस कमिंग। सर, कोई बुजुर्ग औरत आपसे मिलने चाहती है। ठीक है, अंदर भेजिए। जी। सर ने आपको अंदर बुलाया है, आइए। प्रणाम बड़े बाबू। आप मेरी माँ की उम्र की, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ जी बैठिए। आप अब इतने बड़े अफसर हैं, आपको सम्मान देना तो हमारा कर्तव्य है। अरे माँ जी, आपने तो दिल जीत लिया। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं बड़े बाबू। मैं सेन बाड़ी की बड़ी बहू हूँ, दुर्गा सेन। जी नमस्ते। कल मेरे घर का एक लड़का आपसे मिलने आया होगा, आकाश सेन, मेरी ननद का बेटा है। हाँ, मिस्टर आकाश सेन कल आए थे यहाँ। आपको यही बता कर गया होगा कि मेरी छोटी बहू मुझे मारना चाहती है। हाँ, हमने आज से ही पूछताछ शुरू कर दी है। हम आपके घर भी जाएंगे। और माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन न्याय देने के लिए किसी के साथ अन्याय ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। मैं समझाती हूँ। आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर अपने घर वालों से छुपते छुपाते आई हूँ। अब क्या है, घर परिवार संभालने के लिए सबका ख्याल रखना पड़ता है। अब ये बात मैं सबके सामने आपसे कह नहीं पाती। मैं मानती हूँ कि ये मेरी छोटी बहू की गलती ही थी कि उसने गलती से मुझे नींद की गोलियां दे दी, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहू पर पूरा भरोसा है। वो मुझे मारना नहीं चाहती है। अब किसी ना किसी ने तो मेरे कमरे में ये गोलियां रखी है। अब बस मुझे इस बात का पता करना है कि वो कौन है, और इसीलिए मैं बिना बताए आपसे मिलने यहाँ तक आई हूँ। हाँ, मैंने सुना आप लोगों ने उसे उसके मायके भेज दिया पूछताछ करनी। आकाश जी ने बताया मुझे। हाँ, तो बताया ना आपको। अब देखिए, मेरे सारे घर वाले उस पर इल्जाम लगा रहे थे, इसीलिए भेज दिया मायके। अब गृहस्थी संभालने के लिए तो करना ही पड़ता है ये सब। अब देखिए ना, जैसे आप ये ऑफिस संभालते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही मेरी छोटी बहू तो ये मेरे साथ कर नहीं सकती। अब इतने दिनों से वही तो ख्याल रख रही थी मेरा। मुझे तो लगता है कि किसी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उसके साथ ये सब किया है। आपको बस इस बात का पता लगाना है कि वो कौन है। ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई माँ जी। कल आपके घर का एक व्यक्ति आकर आपकी छोटी बहू पर इल्जाम लगाता है, और आज आप आकर कह रही हैं कि दोषी कोई और है। देखिए बड़े बाबू, कोई कुछ भी बोले, आपको तो सिर्फ सच का पता लगाना है कि नहीं? लेकिन हाँ बड़े बाबू, सजा गुनहगार को ही दिलाएगा, किसी निर्दोष को नहीं। अच्छा, अब चलती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, आप भी किसी को मत बताना कि मैं यहाँ तक आई थी। अरे नहीं नहीं, मैं किससे कहूँगा। पूछताछ के लिए क्या उसे यही लाना होगा? आकाश जी ने उसी के नाम की ही कंप्लेंट की है। अब पूछताछ के लिए आपकी छोटी बहू को यहाँ लाना ही पड़ेगा। देर किस बात की है? ले आइए उसे उठाकर। पूछताछ के लिए ना। हाँ, एक वजह और भी है। वजह जान सकता हूँ? अब आपसे क्या ही छुपाऊं। बात यह है ना बड़े बाबू कि जब से वो लड़की मेरे घर से गई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर से मेरी लक्ष्मी चली गई है। अब उसके बिना ना मन ही नहीं लगता मेरा। आप उसे ना मेरे घर में रखकर ही पूछताछ कीजिए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बहू मायके में पड़ी रहे। क्या हुआ? आपको मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही है क्या? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा। आप सोचते रहिए, लेकिन सोच का सही इस्तेमाल करके सही गुनहगार का पता लगाइए। चलती, बहुत देर हो गई है, घर वालों को भी मिलना है। पुलिस? बेटा, यहाँ कोई आना सेन नाम की रहती है? जी हाँ, मैं बुलाती हूँ। दादी दादी, दादू दादू। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? पुलिस आई है, पुलिस। हाँ, पुलिस? बेटा, पुलिस आई है मतलब?
कहाँ कहाँ आई है पुलिस? हमारे घर में। लेकिन हमारे घर में पुलिस आएगी क्यों? बिली क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे थे कि अहाना सेन नाम की इस घर में कोई रहती है क्या? मैं देखता हूँ। सर आप लोग? मुझे आहाना सेन से मिलना है। अच्छा आइए। आना बेटा, पुलिस तुझे क्यों ढूंढ रही है? ये ना पक्का उस गुंडा मधुर हलदार की कोई करतूत हो। अरे इसकी शादी करवा कर भी चैन नहीं हमें। पुलिस का चक्कर अपनी ससुराल में रहकर भी तो संभाल सकती थी ना। अब इन सबके चक्कर में हमें भी पिसना पड़ेगा। क्यों ठहर गई तू यहाँ? एक बात साफ साफ बता देती हूँ, अगर पुलिस का कोई चक्कर होगा ना तो हम नहीं बचा सकेंगे। हाँ, आहाना सेन कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये आना है, मैं हूं मधुसूदन रॉय, इसका जेठू। आप यहाँ क्यों आए बता पाएंगे? आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ कहाँ चलना पड़ेगा? आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई है। मेरी बेटी के खिलाफ रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट है इंस्पेक्टर साहब? अटेम्प्ट टू मर्डर की। क्या? क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर साहब? किसका मर्डर करने की कोशिश की है इसने? अपनी सास दुर्गा देवी का खून करने की कोशिश की है इन्होंने। पुलिस को तो आना ही था, साथ में इस खूनी को जो पकड़ कर लाई है। अभी तक मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ है पिशीमा। क्या गलत बोला है? तुम खूनी हो। जब तक मेरा जुर्म साबित नहीं हो जाता आप लोग मुझे गुनहगार नहीं मान सकते। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी अदालत में।